हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आपको जो यानी कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे कि फिजिक्स में हम बोल रहे थे यानी कि आवेशन की विधियाँ। ठीक है, अब देखिए आवेशन की विधियाँ जो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है जी? 3 प्रकार के। जो है संपर्क द्वारा आवेशन या फिर जो है यानी कि परिणन द्वारा आवेशन या फिर जो है क्या उसको बोलते हैं जैसे संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको बढ़िया जानते हैं। क्या देखिए चालन या संपर्क द्वारा आवेशन या फिर जो घर्षण द्वारा आवेशन या जो है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं जी, यानी कि आवेशन की विधियां जो क्लास 12 है यानी कि पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज फिजिक्स क्लास 12 का जो फिजिक्स है यानी कि जो है यानी कि आवेशन की विधियां बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताएंगे आप लोग को। आवेशन की विधियां जो मुख्यतः 3 प्रकार के होता है वो इसी के बारे में आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। क्या देखिए आवेशन की विधियां, आवेशन के मुख्य 3 निम्न विधि है यानी कि आवेशन की जो विधियां वो कहते हैं 3 है। ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट में बोलते हैं कि चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। क्या है जी? चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। ठीक है, आप देखिए क्या दूसरा वाला क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कि जो आवेशन की विधियां है चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन की किसी को जैसे चल के जाता है फिर जो संपर्क करने से आवेश चला जाता है उसको बोलते हैं चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। अब देखिए दूसरा क्या है जी? घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तु को लेंगे अरे आपस में रगड़ेंगे तो उसको रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं आवेशन। ठीक है, अब फिर देखिए क्या है जी? प्रेरण द्वारा किसी को देख के जो है या अपने आप को उत्तेजित होना कि आवेशन होना। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चालन या फिर संपर्क द्वारा आवेशन किससे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा बताते हैं। क्या जब किसी आवेशित वस्तु को संपर्क में यानी कि जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है जिसे चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या बोल रहा है? जब किसी अनावेशित वस्तु को यानी कि आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी क्या होता है यानी कि आवेशित हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। जैसे मान लेते हैं क्या एक यानी कि मान लेते हैं जो है यहाँ देखिए आप लोग बढ़िया से। ठीक है, ये क्या यानी कि अनावेशित वस्तु इसमें कोई आवेश नहीं। अब क्या करते हैं कि आवेशित छड़ को लाते हैं। अब छड़ को लाने से इसमें जब संपर्क करवाते हैं तो ये भी वस्तु क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको यानी कि चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। ठीक है, देखिए चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन आप लोग को परिभाषा याद हो गया जी? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसका परिभाषा फिर से बता रहे। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो यानी कि अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है घर्षण द्वारा आवेशन की घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है? ठीक है, इसका सबसे पहले परिभाषा बताते हैं। देखिए घर्षण द्वारा आवेशन क्या है? जब दो उपयुक्त वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो ये वस्तु आवेशित हो जाता है जिसे घर्षण द्वारा यानी कि आवेशन कहते हैं। देखिए जब किसी दो वस्तु को लाएंगे हम लोग दोनों वस्तु को लाएंगे जब रगड़ते रहने से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा जिसको हम लोग बोलते हैं आवेशन। ठीक है, तो रगड़ने से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है यानी कि जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको समझ में आ गया। अब क्या प्रेरण द्वारा आवेशन? जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाकर बिना स्पर्श किए जब आवेशित हो जाता है तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या मतलब सिंपल सा परिभाषा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में बिना स्पर्श कराए नहीं तो उसको देखिए जैसे हम समझाते हैं। मान लेते हैं क्या देखिए यहाँ देखिए इसमें समझाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या है तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मान लेते हैं जो है यहाँ जो है ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये क्या एक वस्तु है। ठीक है, अब बिना स्पर्श किए ये जो रड दिख रहा है बिना स्पर्श किए इसको देखते ही आवेशन उत्पन्न होने लगा इसमें तो क्या हो जाएगा? प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के यानी कि संपर्क में बिना स्पर्श किए लाया जाता है तो यानी कि अनावेशित वस्तु अभी आवेशित होने लगता है। तो इस प्रकार की क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझ में आएगी नहीं? बताओ, समझ में आ गया होगा जी? फिर से समझो। ठीक है, जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाकर बिना स्पर्श किए यानी कि इसमें देखिए बिना स्पर्श किए। ठीक है, बिना स्पर्श किए जब आवेशित हो जाता है यहाँ ये आवेशित है बिना स्पर्श किए देखिए आवेशित हो जाता है तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है जी? प्रेरण द्वारा आवेशन। आप देखिए क्या बोला जी? विद्युत आवेश के मूल गुण यानी कि विद्युत आवेश उसका मूल गुण क्या होता है? ठीक है, अब देखिए विद्युत आवेश का मूल गुण जो है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। देखिए विद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक है, आवेशों का योज्यता
आवेशों का क्या होता है, जो जो होता है आवेशों का संरक्षण और दूसरा क्या आवेशों का संरक्षण, ठीक है। आवेशों का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटमीकरण, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि विद्युत आवेश के पूछेगा आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्या, विद्युत आवेश का मूल गुण कितने होते हैं, तो 3 होता है। कौन कौन होता है, विद्युत आवेश का औज्यता, विद्युत आवेश का संरक्षण और मतलब विद्युत आवेश का संरक्षण और विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। अब देखिए 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले आपको समझाएं कि यानी कि क्या लिखा है, आवेशों का औज्यता, ठीक है। आवेशों का औज्यता यानी कि औज्यता पढ़ा देते हैं, फिर जो है कल हम पढ़ाएंगे आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, हम जो दिए हैं इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। हमको विश्वास है आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हम बताते हैं पहले। सबसे पहले क्या जानेंगे बताइए फटाक से। सबसे पहले जानेंगे आवेशों का औज्यता, आवेशों का औज्यता, ठीक है। आवेशों का औज्यता क्या पहले समझाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले समझिए ये जो दिख रहा है ये क्या विलगित निकाय यानी कि जिसमें कोई कुछ नहीं हो, ठीक है। ये क्या विलगित निकाय, ठीक है। आप पहले समझो। इसमें मान लेते हैं जो Q1 आवेश है, इसको मान लेते हैं Q2 आवेश है, इसको मान लेते हैं Q3 आवेश है, इसको मान लेते हैं Q4 आवेश है। आज इसको जो है इसको मान लेते हैं Qn आवेश है। क्या है जी, Qn आवेश है, ठीक है। अब देखिए Q1 Q2 Q देखिए Q2 आवेश इसको मान लेते हैं, ठीक है। Qn या Q3 अब देखिए इसमें क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं Q जो है यानी कि 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा क्या लिखें, किसी निकाय यानी कि किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित लिखो, परिभाषा लिखो, किसी विलगित निकाय में लिखो फटाफट, किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय का किसी विलगित निकाय का किसी विलगित निकाय का कुल किसी विलगित निकाय का कुल आवेश किसी विलगित निकाय का कुल आवेश निकाय के विभिन्न विभिन्न भागों में निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आवेशों का योज्यता क्या है, तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश यानी कि ये जो दिख रहा है विलगित निकाय क्या है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश यानी कि निकाय में उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि जोड़ने पर सब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। पहले समझाते हैं, पहले आप लोग लिखिए पहले। सबसे पहले आप लोग लिखिए तो माना कि निकाय का कुल आवेश कुल आवेश
देखिए क्या क्या फटाफट आप लोग बताइए। Q1, Q2, Q2, Q3 और Q4 और Q5 है तब, Q5 है तब माना कि किसी निकाय का कुल आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 है तो निकाय का कुल आवेश, तो फटाफट लिखिए। तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश क्या होगा जी? Q बराबर देखिए क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट डॉट Qn हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक प्रकार का क्या बन गया, सूत्र बन गया। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, हम क्या बोल रहे थे, यानी कि जैसे हम क्या बोल रहे थे, इसे यानी कि लिखा है विद्युत आवेश का मूल गुण। विद्युत आवेश का मूल गुण हम बताए थे तीन है, कौन कौन है जी? आवेशों का अवज्यता, ठीक है, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बताएंगे जी, यानी कि आवेशों का अवज्यता। ठीक है, आवेशों का अवज्यता किसे कहते हैं? तो लिखा है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश। आइए मान लेते क्या विलगित निकाय है, इसमें जो कुल आवेश है इसके विभिन्न भागों में उपस्थित कुल आवेशों के क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है आवेशों का अवज्यता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए माना कि किसी निकाय का कुल आवेश कहते हैं Q1, Q2, यानी कि देखिए Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn है। देखिए Qn है, ठीक है, Qn है तो निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का अगर कुल आवेश निकलते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट Qn हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक प्रकार से आ सकता है। अब देखिए आप लोगों को जो है ये समझ में आया कि नहीं, हमको जरा बताइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या किसी विलगित निकाय का कुल आवेश निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, कि सबको जोड़ने के बाद फिर एक ही आने के निकाय के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किया वो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा। तो आप लोग को जो है आज की क्लास में एंड करता हूँ। तो कल की क्लास में क्या पढ़ाएंगे, जो कल की क्लास में क्या हो जाएगा, कल की क्लास में जो है आवेशों का संरक्षण और आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, कल फिर आप लोग को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।